ये है कि जो आप लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो टेम्पोररी जो एम्प्लॉई हैं वो एग्जिस्टेंस में आया यूनियन के पहल से। जो चीज़ है, जो डिफरेंसेस है उसको समझना है। तो यूनियन पहल करके यहाँ पर एक व्यवस्था बनाया कि भाई हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से एक समझौता करें और एम्प्लॉई वार्ड को आप यहाँ पर ट्रेनिंग दीजिए। और ट्रेनिंग देने के बाद जब कुछ समय चला, जब ट्रेनिंग की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद फिर यूनियन और कंपनी मिलकर इस पर एक किया कि नहीं इसको किया। तो ट्रिपोटाइट एग्रीमेंट से उस पर एक फैसला आया था, निधि खरे मैडम जिसमें थी लेबर कमिश्नर उस समय, कि नहीं ठीक है इसको पर ईयर जो है ऐसा करके हम लोग ले लेंगे, 200 करके हम लोग परमानेंट करेंगे। इसलिए आप देखे होंगे कि टाटा मोटर्स एक ऐसा कारखाना है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि काम करने वाले के बच्चे को नौकरी मिलती है। और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एडवांसमेंट का दौर है, जहां ऑटोमेशन का दौर है, जहां हर जगह मैन पावर प्लानिंग पर सारा एक्सरसाइज है। जितने भी जो लोग हैं सब लोग मैन पावर प्लानिंग एडवांस फोरकास्ट करते हैं कि हमारा मैन पावर प्लानिंग ठीक रहेगा तो हम सरवाइव करेंगे। उस स्थिति में भी टाटा मोटर्स एक ऐसा कंसर्न है कि यूनियन के पहल पर हर साल यहां पर परमानेंट करती थी। अब भी कोरोना पीरियड में, जो कि एक बहुत बड़ा क्रूशियल पीरियड था जहां लोग अपने जीवन से जूझ रहे थे, उस पीरियड में भी टाटा मोटर्स प्रबंधन यूनियन के प्रयास से, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के प्रयास और पहल से 3200 ना कितना नहीं था 3500 परमानेंट जो हुआ था कोरोना पीरियड में। नहीं टोटल कितना हुआ था साल में 355 355 कोरोना पीरियड में यहाँ पर परमानेंट हुआ। तो अब आगे जो बात आई, अभी जो बढ़ा उसके बाद हम उसलिए बोल रहे हैं कि मैटर जो है ये धीरे धीरे कुछ लोग इसमें जो हमारे मान लीजिए यूनियन का विरोध करते नहीं है, वो काम का विरोध करते हैं। कोई अच्छा काम होता है तो उसमें अड़ंगा डालते हैं। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि जब ये यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया कि भाई ये जो समझौता है, ये जो हम लोग जो करते आ रहे हैं, जैसे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी जब हम लोग ये किए थे यहाँ पर कि 355 का जब समझौता हुआ था, तो हम लोग जब यहाँ आके बताए थे कि नहीं भाई इस पर एक यूनियन पहल कर रही है, आगे एक ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिसमें बाइसिक्स और इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा फिर आगे एम्प्लॉयमेंट ये पर। यूनियन पहले से कटिबद्ध थी, अपना प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन इस बीच में एक जो डिस्प्यूट आया, उस डिस्प्यूट में यूनियन जो है पहल करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया और इंडस्ट्रियल में कंसलेशन ऑफिसर, उप श्रमायुक्त जमशेदपुर धालबुम और लेबर कमिश्नर कम रजिस्ट्रार झारखंड के कंसलेशन में इस पर यूनियन प्रयास किया। और यकीन मानिए कि ये जो अभी दौर चल रहा था, जो पूरे भारत में राम राज्य की स्थापना जो का एक दौर जो चला था, उस पीरियड में हम यूनियन जो है, यूनियन नेतृत्व लगातार प्रयास कर रही थी कि कैसे इसको हम लोग एक बढ़िया समझौता करें। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो उसमें भी रिक्वेस्ट किए थे कि भाई न्यूसेंस जो है, जो बाधक डाल रहा है उसको कम से कम हाईलाइट्स कीजिए, कंफ्यूज कर रहा है लोगों के बीच में, उसके बीच में उसमें आप लोगों ने बहुत बड़ा एक मजदूर हित में मदद किया और उसका नतीजा हुआ कि आज ये सफलता सामने आया। अभी एक चीज आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए, और इसका सब्जेक्ट पढ़ के बताते हैं कि इंटेंशन ऑफ जो हमारा जो हित जिसको करना चाहिए, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको बोलना चाहिए था। अगर ट्रेड यूनियन करते हैं तो आपको ये कहना चाहिए था, देखो यूनियन अगर समझौता ठीक नहीं करेगा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये हुआ ट्रेड यूनियन स्टाइल, वे ऑफ ट्रेड यूनियन। लेकिन ये स्टाइल नहीं होता है कि हमको वार्ता में शामिल करो और नहीं तो इसको ट्रिब्यूनल में और लेबर केट में रेफर कर दो। अभी एक दिखा रहे हैं कि 24 तारीख का फिर से दिया, सब्जेक्ट लिखा है कि रेफरल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बोलता है इसको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में इसको रेफर कर दीजिए, आप फैसला मत करिए। और आप सोचिए कितना बड़ा फैसला है, 2700 के परमानेंसी पर निर्णय, 900 ईयरली, क्वार्टरली 225,
जरा समझ के देखिए बात। उसके बाद जो चल रहा था रजिस्ट्रेशन विल बी कंटिन्यू। आप मान लीजिए, एक तो बात हम बता रहे हैं, हम जस्ट एक तो मजदूर की भाषा में, मान लीजिए हमारा कारखाना है, एक बात बता रहे हैं, हमारा कारखाना है और हम वहां पर कोई व्यवस्था बनाए हैं आपके रिक्वेस्ट से, यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन के रिक्वेस्ट से कि हम सालों में उसको दे रहे हैं मौका कि नहीं एम्प्लॉय वार्ड को यहाँ पर ट्रेनिंग देके उसको हम ये करेंगे, और उसके बाद सडन जो है आप इस बात को बोल दीजिए कि नहीं नहीं ये अनफेयर हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, तो बताइए हमारा आप ही का कारखाना रहेगा, आप क्या करिएगा? आप बोलिएगा भाई जब गड़बड़ हो रहा है तो हम काहे गड़बड़ करेंगे, हम गड़बड़ को बंद करेंगे। लेकिन ये यूनियन उस सब को अस्थायीकरण पर निर्णय कर अभी फैसला ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जो एप्टी ट्रेनिंग जो 19 और 21 का जो है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और अब उसका पैटर्न क्या होगा, अब